MS एक्सेल में कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए वी अप्लाई फॉर्मूलाज। फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए 4 एलिमेंट्स होते हैं। सो 4 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। फर्स्ट इज डिफरेंसेस, सेकंड इज ऑपरेटर्स, थर्ड इज कांस्टेंट्स एंड द लास्ट वन इज फंक्शंस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंसेस की। सपोज करो ये एक टेबल मैंने क्रिएट किया है एक स्टूडेंट का। और इस टेबल में एक स्टूडेंट के मार्क्स मैथ्स में आउट ऑफ 200 198 थे 11th में, और 12th में आउट ऑफ 200 190 थे। अब मुझे देखना है मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक एडिशन करना है। मुझे एडिशन करना है, सबसे पहले मैं देखूंगी ये वाला ये वैल्यू किस सेल में। नेम बॉक्स दिखा रहा है B2 और इसकी है C2। तो मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक एडिशन करना है, B2 से लेकर C2 तक। कहाँ पे टोटल करूंगी, यहाँ पर। सो मैंने हमेशा याद रखना, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। सो इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने एडिशन करना तो उसके लिए होगा सम। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक, B2 से लेकर C2 तक, ब्रैकेट में, देन एंटर की प्रेस किया तो हमें टोटल मिल गया। तो हमने जो रेंज सेलेक्ट करी कहाँ से लेकर कहाँ तक करी, B2 से लेकर C2 तक। यही अगर मैं बात करूं इस स्टूडेंट के ओवरऑल मार्क्स कितने थे, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल टू सम। और ये कहाँ तक है, ये है B2 से लेकर कहाँ तक, B9। मैं यहाँ पे लिखूंगी B2 to B9 और इक्वल टू पहले था और अब प्रेस करती है एंटर। तो मुझे यहाँ पे टोटल मिल गया 1195। और रेंज मैंने कहाँ से लेकर कहाँ तक सेलेक्ट करी थी, फ्रॉम B2 टू B9। इसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। जो हमने रेंज सेलेक्ट करी सेल्स की उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। सेकेंडली, अगर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स आर सिमिलर टू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पर हमने अप्लाई किया था सम B2 is to C2। अनदर वे इज, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं B2 प्लस C2। क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये हमारा हो गया ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमारे प्लस हो सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स के लिए, कांस्टेंट्स वो होते हैं जो कि नंबर्स या टेक्स्ट होते हैं जो हम टेबल में एंटर करते हैं। तो जो हमारा ये मैथ्स है, इट इज अ टेक्स्ट and these are numbers. Some numbers and tags that we enter in an Excel sheet are called constants. Then last is functions. Functions वो होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा sum। तो ये हमारा sum क्या है, फंक्शन है। वैसे अगर मुझे बात करना होगी, यहाँ पे मुझे क्या करना, क्या हो, मैक्सिमम या मिनिमम निकालना। अब यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम की। मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, मैक्स। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से मैक्सिमम किसकी वैल्यू है। तो B2 इसको C2 कर देंगे। अब फिर इसके बाद एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो हमने देखा कि आउट ऑफ 198 एंड 190 मैक्सिमम वैल्यू
198 की है। तो ये भी हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे यूज किया है हमने, ये भी एक फंक्शन है। अदर फंक्शंस को जानना हो तो ये डॉटेड थ्री डॉट्स जो है इसको प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम फंक्शंस देख सकते हैं। दीज आर ऑल फंक्शंस। मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल इन एक्सेल शीट। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। हमारे पास फॉर्मूलाज भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बेसिक, सेकेंड इज कंपाउंड। बेसिकली हमने क्या किया, P2 plus C2 किया। दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास एवरेज निकालना 3 नंबर्स का, या फिर हमने क्या करना है, एक हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो यहाँ पर सपोज करो मैंने टोटल की जगह लिख दिया। सपोज करो ये मेरा प्रिंसिपल है, तो ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो यहाँ पे लिखा 9%। 9% हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम। टाइम सपोज करो टाइम है अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे टोटल की भी वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो ये इस फीचर को हम बोलते हैं ऑटो एडिटिंग। ऑटो एडिटिंग हो जा रही है इसके अंदर। तो हमने हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमने एक और ले लिया, यहाँ पे लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वल टू का साइन। P यहाँ पर क्या है, B2 है, इक्वल टू आगे क्या होगा, इक्वल टू C2 इंटू C2 इंटू D2 अपॉन 100। B2 इंटू C2 इंटू D2 अपॉन 100। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, ₹53.46। तो जहां पर मैं एक से ज्यादा ऑपरेटर्स का यूज कर रही हूँ, वहां पर हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड फॉर्मूला। वैसे यहाँ पर अगर मुझे इन्हीं नंबर्स का एवरेज निकालना हो, सपोज करो ये क्या था, ये स्टूडेंट के क्लास 12 के मार्क्स थे और ये स्टूडेंट के क्लास 11 के मार्क्स थे। ये थे 190। और एवरेज के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल टू P2 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर भी एक एडिशन का यूज किया, डिवीजन का यूज किया। तो यहाँ पे मैंने कौन से ऑपरेटर्स यूज किए, 2 ऑपरेटर्स। तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड फॉर्मूला। एंटर की को प्रेस करते ही हमारे पास इसका एवरेज आ जाएगा, जो कि क्या है 194। अब ऐसा कर सकते हैं इसमें हम लोग, ये 388 वैल्यू जो आई है इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लिया कंट्रोल प्लस सी से, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर सकते हैं। ये फीचर होता है कॉपी पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, अनडू करना है कि मुझे वो वैल्यू वापस चाहिए। तो कंट्रोल प्लस जेड से वो वैल्यू वापस आ गई, राइट। अब क्लिक करना, फिर से कंट्रोल प्लस वाई से वापस से आ गई। सिंपल। ये ऑटो एडिटिंग से वैल्यू भी क्या हो गई, अपने आप सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो था
सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 9 था, अब 190 हो गया, तो वो तो डिफरेंट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू यहाँ पे आज की डेट सपोज करो आज है 9th में, 9th में वैल्यू। अब इसके जो लोअर राइट कॉर्नर है, मैं यहाँ पे जाऊंगी, अब ये कर्सर क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, अभी ये प्लस में साइन में चेंज हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 9th में 2020 का, और इसके बाद मैं नीचे लेके जाऊंगी इसको जहां तक ले जाना चाहती हूँ, प्लस साइन। आप देख पा रहे होगे कि ऑटोमेटिकली जो डेट्स है ना, वो अपने आप इंक्रीमेंट होके वहां तक जा रही जहां तक मैंने इसको किया। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा 10th में 2021, और यहाँ पे कर्सर मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको मैं नीचे लेके जाऊंगी, अब देखो इंक्रीमेंट हो गया। वैसे अब डेट की बात करी, अब टाइम की बात करते हैं। सपोज करो टाइम हो रहा है 9:00 AM, मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ गया। अब इसको लेकर गई मैं, टाइम क्या होगा अपने आप ऑटोमेटिकली 9 AM हो गया। या फिर क्या किया, यहाँ पे मैं 0900 लिखा, takes some time to get converted into plus sign, so don't you worry about that। अब देखो जैसे AM किया था वो AM के टाइम सेम रहा, अब जैसे मैं 9 लिखा सिंपली विदाउट AM एंड PM, तो वो टाइम इंक्रीमेंट होके बाय 1 आवर ऐसे आ गया। वैसे अगर हम जनवरी लिखते हैं, जनवरी के बाद जितनी बार मैं उसको, जितनी तक मैं ले जाऊंगी इस कर्सर को, उतने तक वो मंथ को लिखती है। देखो दिसंबर जैसे आया उसके बाद फिर से जनवरी आ गया, क्योंकि मैंने 13 सेलेक्ट कर लिया। ये यहाँ पे देखो ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 सेलेक्ट कर लिए थे, 11 की जगह यहाँ पे मैंने 12 सेलेक्ट कर लिया, दैट्स व्हाई जनवरी फिर से आ गया, रिपीट हो गया। तो ऐसे करके वर्क होता है हमारे एक्सेल। आई होप इसमें आप काफी हद तक समझ पाए होंगे।